बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ नौगांव थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। 38 साल की एक विवाहिता महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि उमंग सिंघार ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और वहीं इस मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया है कि पुलिस ने विधायक पर केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चले, जहां कांग्रेस विधायक पर अब दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, केस दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ 38 साल की महिला ने विधायक पर यह आरोप लगाया, मारपीट अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। नौगांव पुलिस ने विधायक पर केस दर्ज कर लिया है, लगातार जांच जारी है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर यह दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चले कि अप्राकृतिक व्यवहार बनाने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। 21 नवंबर को मनवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498A, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र। अब कांग्रेस विधायक के ऊपर रेप का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जो वर्तमान में गुजरात में चुनाव हो रहे हैं उस गुजरात के चुनाव के सह प्रभारी भी हैं उमंग सिंघार। लेकिन ऐसे में धार चूंकि एक आदिवासी इलाका आता है और धार जिले से एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बलात्कार करने का, साथ ही साथ अप्राकृतिक जो कारण होते हैं उसका। तो देखिए, इस मामले में धार में एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जो अन्य धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 376 भी इसमें लगाई गई है, 506 लगाई गई है। तो देखिए, उमंग सिंघार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक और राजस्थान, एक और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश में 23 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। और उसके पहले कांग्रेस विधायकों की, जो कि पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार, उनके ऊपर इतना बड़ा जो आरोप लगा हुआ है, वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं यात्रा में थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर डाल सकता है। उमंग सिंघार की अगर हम बात करें तो अपनी ही सरकार रहते हुए उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस दौरान भी कहीं ना कहीं उमंग सिंघार पूरी तरीके से चर्चाओं में आए थे और एक बार फिर से उमंग सिंघार के ऊपर ही यहाँ पर जो आरोप है वो एक महिला के द्वारा लगाए गए हैं कि उनके साथ जो बलात्कार है वो किया गया है। तो अब देखिए, इस पूरे मामले में धार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही जो जांच है वो शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में जो जल्द है गिरफ्तारी वो भी होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी जो स्टेटमेंट है वो निकल कर आ चुका है
कि एक महिला के द्वारा थाने नौगांव में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद वो जो पूरी मामले की जांच है वो की जा रही है। देखिए, एक बड़ा ये मामला है क्योंकि एक विधायक पर, जो कि वर्तमान में विधायक है कांग्रेस से और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, और इसके साथ ही कांग्रेस में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है गुजरात में, उसमें सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर उनके ऊपर एक इतनी बड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज हो रहा है तो वाकई में अपने आप कहीं ना कहीं कांग्रेस का अंदर की जो एक स्थिति है वो इस समय गड़बड़ा सकती है। राहुल गांधी की यात्रा 23 तारीख से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ज्यादातर जो इलाके हैं वो उन्हीं इलाकों में से निकल के जाएगी जो कि ट्राइबल इलाके हैं, यानी जनजातीय जो क्षेत्र है उन जनजातीय आदिवासी इलाकों के क्षेत्र से यात्रा निकलती हुई जाएगी। और ऐसे में उमंग सिंघार का भी इस यात्रा के दौरान साथ होना बताया जा रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो भी होगी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब ये पूरे मामले की जांच निकल कर आएगी उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में किस प्रकार से होंगे और उमंग सिंघार की जो गिरफ्तारी है वो भी पुलिस कब तक करती है। बिल्कुल, अब जांच पर नजर बनी रहेगी कि आखिर जांच पर क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है प्रदेश में, कहीं ना कहीं अब उनके इस पूरे मामले के आने के बाद अब उनकी यात्रा पे भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में क्या किसी तरह की टिप्पणी सामने आई है कांग्रेस की तरफ से? और साथ ही साथ अब जिस तरह से ये पूरा आरोप लगा है इस पर उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो देखिए एफआईआर होने के बाद से अभी उमंग सिंघार का पता नहीं है कि आखिर वो कहां पर हैं। दूसरी बात अगर हम करें कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की जाएगी तो वो इस बात को लेकर यही कहेंगे कि उनका पर्सनल मामला है और हालांकि उसको राजनीतिक जो मोड़ है वो भी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से एक महिला ने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, वाकई में उसके बाद जो मामला है वो पूरा राजनीतिक तो माना जाएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो महिला पहुंची है उसने विभिन्न धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज कराई है, तो पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर यहाँ पर जो एफआईआर है वो दर्ज की है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उमंग सिंघार की, चूंकि देखिए जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है उसमें गिरफ्तारी होती है, तो उमंग सिंघार की जो गिरफ्तारी है वो कब होती है। वहीं दूसरी ओर मैंने आपको बताया कि देखिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो कि जनजातीय वर्ग की आती है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र की आती हैं, और जिसमें जो अगर हम बात करें भील भिलाला और सहरिया, ये 3 आदिवासी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उन्हीं इलाकों से जो राहुल गांधी है उनकी यात्रा निकलने वाली थी। और ऐसे में उमंग सिंघार भी उसी वर्ग से आते हैं तो वो भी इस यात्रा में शामिल रहने वाले थे। लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं जो चर्चाएं पूरे मध्य प्रदेश में जाएंगी और तमाम जो लीडर्स हैं उनके पास तक पहुंचेंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इस पर बयान पूरी तरीके से आ चुका है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से अपनी जो तैयारी है वो कर रही होगी कि बचाव कैसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान ये मुद्दा भी छाया रहेगा कि अगर जब भी उमंग सिंघार साथ में नजर आएंगे, साथ में खड़े हुए नजर आएंगे, तो ये मुद्दा भी जरूर छाया रहेगा। फिलहाल ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब कब तक जो गिरफ्तारी है वो विधायक की होती है और जो धाराएं लगाई गई हैं उस पर जांच किस प्रकार से बैठती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो मामला विधायक का निकलकर सामने आया है, अब आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी बढ़ाते हुए नजर आएगा। जितेंद्र बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे।